हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है बच्चों। तो आज में बच्चों हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको डाउट था कि सर रिकंस्ट्रक्शन के 2-4 क्वेश्चन और करवाऊँ, तो मैं आप उन्हीं टॉपिकों की बात करने वाला हूँ। तो आपका पेपर का टाइम भी बहुत नज़दीक आने वाला है, ठीक है। तो हम रिकंस्ट्रक्शन का छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको थोड़े से डाउट क्लियर हो जाएंगे, थोड़े क्या सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं तो ये कहूँ चाहूँगा। और मैं हर बच्चों से कहूँगा बच्चों, ये क्वेश्चंस करने से पहले इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डाला था वो क्वेश्चन जरूर देखें, वो टॉपिक जरूर देखें। अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बच्चों, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हमारी क्लास बीकॉम की है। बीकॉम में अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और कॉर्पोरेट में क्या पढ़ने वाले हैं, रिकंस्ट्रक्शन। तो आज हमारा मेन फोकस होगा रिकंस्ट्रक्शन के छोटे से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। तो पहले तो थोड़ा सा फील करवा दो रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। अपने आप को ही ठीक करना, समझ में, अपनी कंपनी को ही ठीक करना, इट इज़ कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। जैसे मान लीजिए ट्यूशन है, मैंने रिनोवेशन करवा दिया, लक्कड़ लगवा दिए, अलमारी सेट कर दी, है ना, वाइट बोर्ड थोड़ा सा इधर कर दिया, इधर टाइलें लगा दी, इट इज़ कॉल्ड क्या, रिकंस्ट्रक्शन। मतलब अपने को मॉडिफाई कर देना, बस। एक छोटे से क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। द बैलेंस शीट ऑफ संजना लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23 वाज एज फॉलो। आपके पास संजना लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान से समझना। लायबिलिटी भी, एसेट्स भी है। कंटीजेंट लायबिलिटी डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर फॉर 3 years। हैज नॉट बीन डिक्लेयर फॉर 3 years। 3 साल से डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डिक्लेयर नहीं हुआ है। द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्कीम्स है जो अप्रूव्ड हो चुकी है। पहला, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। जो पैसा अनकॉल्ड है उससे पहले पैसा पूरा मांगो। एंड इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 5। और जो हमारे इक्विटी शेयर्स था उसे 5 रुपये में रिड्यूस कर दो। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू गिव अप देयर राइट ऑफ 3 year डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने साफ बोल दिया, भैया 3 साल का डिविडेंड मुझे मत दो, ठीक है ना। क्या कर दिया, छोड़ दिया। ट्रेड क्रेडिटर्स फॉरगिव 10% देयर क्लेम। ट्रेड क्रेडिटर्स में 10% क्लेम छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन ओवर बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हमारा जो बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा था, जो मैंने बैंक से पैसा एक्स्ट्रा ले रखा था, हमने उसे क्या दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दिया। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 2 lakh। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 39,000 सॉरी। अप्रोप्रिएट लैंड बिल्डिंग बाय 1 lakh। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 10,000। पास एन एंट्री। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से समझना बच्चों, एक एक बात पे फोकस करेंगे। देखो पहली लाइन पे दोबारा आता हूँ, कहता है एक अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। जो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल है उसे क्या करना है, पहले फुल मांगना है। देखो जैसे, तो ध्यान देना, 1 लाख शेयर्स 10 रुपए का ईच, 8 रुपए कॉल्ड अप। पहले सिर्फ 8 रुपए मांगे थे, 2 रुपए पहले और मांगो। और 2 रुपए मांगने की एंट्री क्या होगी बच्चों, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर है, 2 रुपये और मांगे जाएंगे, तो 1 लाख इंटू में 2, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। नंबर 2, अब रिसीव की एंट्री, ये तो बेसिक एंट्री है, पहले ड्यू किया फिर रिसीव किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सेम अमाउंट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ये पहली एंट्री के अंदर ही 2 पार्ट। अब देखो पहली एंट्री का एक काम करो ना, ये फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ही बी हो गया, और पहली एंट्री में देखो एक पार्ट और भी है। आगे पढ़ते हैं, लाइन को आगे दोबारा कंटिन्यू पढ़ो। क्या लिखा है, इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 5 each। जो हमारे इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए के, उसे कितने कर रिड्यूस कर रहे हैं, 2 मतलब तक को। तो 2 वर्ड बहुत मेन है। 2 का मतलब होता है को, और फ्रॉम मतलब होता है से। कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, याद रहेगा। 2 मतलब होता है को, रिड्यूस टू 5 रुपीज, मतलब 10 रुपये से घटकर 5 का हो गया है। कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का था, अब कितने का हो गया, 5 का। इतनी सी बात ध्यान देनी आपको। पहले ओल्ड वाले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा ध्यान देना ओल्ड वाले ऊपर आते हैं। कुछ बातें ध्यान दो, कितने रुपए आ गए यहाँ पर, 1 लाख शेयर है,
10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए। अब न्यू वाले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए। अब आप कहोगे कि सर 1 लाख 10 लाख वाले को हम 5 लाख के शेयर्स दे रहे हैं 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है 1 लाख शेयर थे 5 रुपये दे दिया। अब जो बैलेंस बचा उसे कहाँ डाल देंगे बच्चों? रिकंस्ट्रक्शन। हमेशा बात ध्यान देना, फायदा होगा तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट साइड। वेरी गुड। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए आ जाएगा। अब जगह तो बची नहीं है, लेकिन 2 एंट्री और तो देखते हैं। फोर्थ देखो, पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, पहले के तीनों पार्ट हो गए। आगे क्लियर पढ़ो। दो सेकेंड एंट्री पे ध्यान दो बच्चों। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू गिव देयर राइट फॉर 3 years डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अपना जो राइट था 3 साल का डिविडेंड वो छोड़ दिया। लेकिन ऊपर लाइन पढ़ो, कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है ना, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन डिक्लेयर फॉर 3 years। 3 साल से कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया, तो इस बात की कोई एंट्री करने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, नंबर 3 पढ़ो। ट्रेड क्रेडिटर्स आर टू फॉरगिव 10% ऑफ देयर क्लेम। ट्रेड क्रेडिटर्स ने 10% क्लेम अपना छोड़ दिया, तो ट्रेड है कितने के आपके पास? 1,40,000। तो देखो 1,40,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? एंट्री नंबर 3। सेकंड की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी एंट्री, नो एंट्री ब्लैंक कर दिया, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी की बात हो रही थी, बैलेंस शीट में कहीं भी इसकी बात नहीं थी। ठीक है ना, याद रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों, ट्रेड लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट हो रहा है, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट में, और 2 में क्या आएगा? रिकंस्ट्रक्शन। 1,40,000 का 10% 14,000 रुपये। एंट्री नंबर 4 कहता है इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट थे कितने पहले चेक करो। तो कोई इन्वेस्टमेंट है बच्चों आपके पास 40,000 रुपये की, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 50,000। 50,000 का मैंने बैंक से उधार ले रखा है, ओवरड्राफ्ट कर रखा है, एक्स्ट्रा पैसे ले रखे हैं, और हमने उसे क्या दे दिया? 40,000 का इन्वेस्टमेंट दे दिया। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 50,000 का कर्जा था, 40,000 का इन्वेस्टमेंट दे दिए, कंपनी को कितने का फायदा हुआ? भैया एक बात बताओ, मैंने किसी से उधार लिया 50,000 रुपये और 40,000 रुपये कोई सामान दिया आया, तो कितने का फायदा हुआ? 10,000 का हुआ ना। कितने का हुआ? 10,000 का। तो बोलो ना 10,000 का हुआ, समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। और 10,000 बेनिफिट है वो कहाँ चला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? लायबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट में बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000 रुपये, और जो बेनिफिट दिख रहा है वो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में। ₹10,000। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस टू 2 लाख। 2 मतलब होता को 2 लाख के हो गए हैं, पहले प्लांट में 3 लाख के थे, ध्यान देना, अब 2 लाख के हो गए हैं, 1 लाख का लॉस हो रहा है। देखो असेट्स घटता है तो क्रेडिट में जाता है, कहाँ जाता है? क्रेडिट में। असेट्स घटेगा तो क्रेडिट में। प्लांट और मशीनरी 2 लाख के हो गए हैं, 3 से 2 हो गए, 1 लाख का लॉस हो गया, तो 2 प्लांट और मशीनरी 1 लाख। देखो क्रेडिट में तो 1 लाख आ गया, डेबिट में क्या आएगा? कौन सी बात है? लॉस है। अगर प्रॉफिट हो तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होता है, और लॉस हो तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट होता है। अब एक काम करो बच्चों, पहले इतनी एंट्री कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं। 1 लाख रुपए, मन में कोई डाउट? इधर का नोट करो, फिर देखते हैं। बेटा नीचे ध्यान दो, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 39,000। देखो स्टॉक कितना घट गए हैं? 39,000 के द्वारा। देखो एक बात हो, बाय मतलब होता है द्वारा, ठीक है ना, 39,000 से घट गए हैं। तो एंट्री नंबर 6 को देखते हैं। 5th, तो स्टॉक बटा स्टॉक घट रहा है, मतलब असेट्स कम होता है तो क्रेडिट में, तो 2 स्टॉक 39,000, और डेबिट में क्या आ जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट।
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर 7, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय ₹1 लाख। देखो असेट्स बढ़ रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू रिकंस्ट्रक्शन 1 लाख। असेट्स बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, घटता है तो क्रेडिट में जाता है। इन बातों को ध्यान देना है। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटिंग टू 10,000, 10,000 का खर्चा भी हुआ। एंट्री नंबर 8, ध्यान समझना। तो क्या लिखा, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट टू 10,000, 10,000 पैसा खर्च करना पड़ रहा है, पैसा बैंक से जा रहा है तो टू बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में रिकंस्ट्रक्शन। सबसे आसान चैप्टर मान लो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यही है। ये हुआ, कैश फ्लो हुआ, फाइनल अकाउंट हुआ, ये आपको नंबर दिलाएंगे बच्चों। और ये आपको नंबर भी क्या दिलाएंगे, आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और थ्योरी वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट एंट्री पढ़िए, एंट्री नंबर कंप्लीट होगी सारी एंट्री। हाँ जी, ये एंट्री सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो कुछ और चीज़ को राइट ऑफ भी करो। प्रिमरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस को भी राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे तो लॉस है। इसी में देखो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट और 2 में प्रिमरी एक्सपेंसेस और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। लॉस है इसलिए 45,000 और 3 लाख, 45,000 इधर, 3 लाख इधर, ये हो गया 3,45,000। बस एक लास्ट एंट्री, ये सब हमारे कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। इधर की सारी एंट्री हो गई है, इधर की सारी एंट्री हो चुकी है, डन। अब बच्चों बस एक लास्ट एंट्री रह गई है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने की। पहले नोट करो फिर देखते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, अब हम बनाने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब देखो जिस एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज है केवल न्यू फोकस करना, बाकी एंट्री इग्नोर कर देना। स्टार्टिंग की कोई भी स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज नहीं है। लेकिन देखो थर्ड एंट्री में ध्यान देना, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है तो मैं जाऊँगा क्रेडिट साइड। देखो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा है वो तो डेबिट साइड जाना, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड जाना। इस तरह से लेजर पोस्टिंग कर रहे हो बस, और कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट अपने वाला 5 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों कोई एंट्री वगैरह देखो, और एक एंट्री देखो ट्रेड पेबल वाली भी थी, तो बाय ट्रेड पेबल 14,000 रुपये, ठीक है जी। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन की बात एक और हुई है, ओवरड्राफ्ट में भी हुई है, तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपये क्रेडिट साइड, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा था। इसके अलावा कोई एंट्री वगैरह चेक करो। अब बच्चों इधर आ जाओ, प्लांट मशीनरी भी कम हो रही थी, हाँ 1 लाख का, तो कम वाली है ना वो, तो ठीक है डेबिट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखो बच्चों, टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। एक एंट्री देखो लिखी थी मैंने, क्या लिखवाया था, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी। तो देखो डेबिट साइड और डेबिट साइड चला के लिख दिया टू प्लांट मशीनरी। कॉपी पे ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड जाओ, टू स्टॉक 39। यहाँ क्रेडिट साइड जाओ, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। बस लेजर पोस्टिंग है, कुछ नहीं है, जो 11वीं से पढ़ते हुए पा रहे हो। डेबिट साइड चले जाओ, टू बैंक 10,000 रुपये। यहाँ बच्चों डेबिट साइड जाओ, प्रिमरी एक्सपेंसेस 45,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 3 लाख रुपए। चेक करते हैं किसकी साइड छोटी किसकी साइड बड़ी। यहाँ साइड बड़ी लग रही है, 5 और 1 6, 6 24, 6 24। यहाँ जो डिफरेंस है उसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। एक देखो कई बार आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं,
बट ये प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर चुके हैं, ऐसा डाले दो। जैसे हम खत्म कर दिया तो हम नया क्या क्रिएट करेंगे, कैपिटल रिजर्व। 0 9 5 14 में क्या ऐड करें, 4 आ जाए 0, 14 के 4 ऐसे 1 और 3 4 5 5 और 4 5 4 9 9 और 3 12 के 2 आ सके 1 और 2 2 और 3 5 5 और 1 6 1,30,000 मैच करो 1,30,000 ठीक है। और एंट्री क्या बनेगी बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट और 2 में कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,30,000। कोई डाउट मन में? एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, मैं अब 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा हर टॉपिक के, ताकि आपको एग्जाम से पहले बच्चों हर तरह का चैप्टर क्लियर हो जाए, सारे डाउट क्लियर हो जाए ठीक है। एक छोटा सा हमने शुरुआत करी थी कहाँ से, रिकंस्ट्रक्शन से, इसे नोट करो फिर देखते हैं।